औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है हमारा बेटा ऑब्स्टेटिक्स की बुक है जो LHB पार्ट फर्स्ट की उसके पेज नंबर 66 से। आज हमने पढ़ना है इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन। जो यूट्रस है, बच्चादानी है, उसका जो काम करने की सलाहियत है उसमें गैर हम आहंगी आ जाना, हम आहंग ना होना। उसके कुछ सेगमेंट हैं बेटा, ऊपर वाला नीचे वाला सेगमेंट ऊपर की तरफ से उसमें जो है पुश दबाव की कुव्वत आती है अल्लाह की तरफ से जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, और नीचे की तरफ जाती है। तो अगर ये इस तरह से ठीक हो तो बच्चा जल्दी डिलीवर हो जाता है, और अगर ये पुश की कुव्वत ठीक से ना हो तो इसको हम कहते हैं इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन। तो इससे पहले कल हमने पढ़ा था, इससे पिछले लेक्चर अगर किसी बच्चे ने नहीं सुने तो वो सुन सकता है, इसी कड़ी के लेक्चर चलते आ रहे हैं बेटा। तो आज हम पढ़ते हैं इसका इफ़ पोलैरिटी बिटवीन अपर एंड लोअर सेगमेंट्स। अगर पोलैरिटी जो है ऊपर वाले और नीचे वाले सेगमेंट की बच्चादानी की इज़ सेटिस्फैक्ट्री, अगर बेहतर हो, लेबर इज़ लाइकली टू बी ईजी, बच्चे की जो पैदाइश वो आसान हो जाएगी, स्विफ्ट तेज़ हो जाएगी, एंड प्रोग्रेसिव और बेहतर तरीके से प्रोग्रेसिव हो जाएगी। इफ़ ऑन द अदर हैंड, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, द रेसिप्रोसिटी बिटवीन द टू सेगमेंट्स, इन दोनों सेगमेंट्स के दरमियान में उलट अमल हो जाए, यानी अपर और लोअर सेगमेंट्स के दरमियान में सेटिस्फैक्ट्री ना हो, ठीक है, इज़ डिफेक्टिव हो जाएगी, ये ख़राब हो जाएगा काम। द यूट्राइन एक्शन इज़ सेड टू बी इनकोऑर्डिनेट। तो इस यूट्राइन एक्शन को हम कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेट में नहीं है, एक दूसरे के साथ हम आहंग नहीं है। एंड लेबर में भी लॉन्ग, और दर्दें लंबी हो सकती हैं, मतलब 12 घंटे 13 घंटे भी दर्दें बर्दाश्त करनी पड़ सकती हैं औरत को, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। डिफ़िकल्ट, और ये डिलीवरी मुश्किल हो जाएगी। एंड टेडियस, और डिफ़िकल्ट भी मुश्किल होती है और टेडियस भी मुश्किल होती है, दुश्वार हो जाती है। दुश्वार और मुश्किल टेडियस के मीनिंग्स में आते हैं। तो हाइपरटोनिक यूट्राइन एक्शन, हाइपरटोनिक यूट्राइन एक्शन कहेंगे कि जितना बच्चादानी के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस आनी चाहिए, सुखड़ाव आना चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाना, वो क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक। हाइपो का मतलब कम होता है, हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है। कल वाले लेक्चर में पिछले में हमने हाइपोटोनिक पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं हाइपरटोनिक यूट्राइन एक्शन, यानी बच्चादानी का ज़रूरत से ज़्यादा सुखड़ाव देना, सुखड़ना। इससे ख़तरा हो सकता है, बच्चा मर भी सकता है, और इवन के बच्चे की मौत भी वाक़ई हो सकती है। सॉरी, ये दोनों एक ही बातें हो गई। दूसरा कहना चाह रहा था कि बच्चा मरने के साथ साथ बच्चादानी भी फट सकती है, उसको यूट्राइन रप्चर कहते हैं। तो दिस स्टेट इज़ मोर डेंजरस, ये स्टेट ज़्यादा ख़तरनाक है, देन द फार्मर, पिछली वाली से। एंड इन ऑल फॉर्म्स इन कोऑर्डिनेट एक्शंस, और इन कोऑर्डिनेट एक्शन की जितनी भी शक्लें हैं उनमें सबसे ख़तरनाक ही हाइपरटोनिक यूट्राइन एक्शन है। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट, इसमें मंदरजा झेल फैक्टर्स मौजूद होते हैं। वो कौन कौन से? यूट्राइन कोऑर्डिनेट आर स्ट्रॉन्गर, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा ताकतवर होंगे, एंड मोर पेनफुल, और ज़्यादा दर्द वाले होंगे, माँ को बहुत शिद्दत की दर्दें होंगी। दे आर इरेगुलर, ये इरेगुलर होंगे, यानी इनके वक्फे जो इनके दरमियान में होना चाहिए वो बराबर नहीं होंगे। जैसे होता है बेटा लेबर के दौरान के दर्दें 5 मिनट अब उठी हैं तो 5 मिनट बाद उठेंगी, फिर दब जाएंगी, फिर 5 मिनट बाद उठेंगी, फिर दब जाएंगी, फिर 5 मिनट बाद उठेंगे, ये हैं रेगुलर वक्फे। लेकिन कभी 2 मिनट बाद दोबारा से उठ जाना, कभी 3 मिनट बाद दोबारा से उठ जाना, कभी बंद ही ना होना, इसको कहते हैं इरेगुलर। तो इसमें दर्दें जो हैं वो इरेगुलर होंगी इन फ्रीक्वेंसी में, एंड ड्यूरेशन, और वक्फे के दौरान वक्फे के हिसाब से इरेगुलर होंगी। रिलैक्सेशन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन इज़ इनएडिकेट, मैंने बताया एक दर्दें उठी, फिर 2 मिनट रिलैक्स हुआ, फिर दर्दें उठी, फिर 2 मिनट रिलैक्स हुआ, इसको रिलैक्सेशन कहते हैं। लेकिन ये हाइपरटोनिक यूट्राइन एक्शन में जो रिलैक्सेशन होगी 2 कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान में, ये इनएडिकेट होगी, नाकाफ़ी होगी। उस रिलैक्सेशन में दर्दें नहीं होती, लेकिन इसकी रिलैक्सेशन में भी दर्दें हो रही होंगी। एंड पेन परसिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड, और इस पीरियड के दौरान भी दर्दें जारी रहेंगी। द लोअर सेगमेंट इज़ मोर एक्टिव देन नॉर्मल लेबर, इसका जो
लोअर सेगमेंट है वो ज़्यादा एक्टिव होगा नॉर्मल लेबर की निस्बत। लोअर सेगमेंट को इतना एक्टिव नहीं होना चाहिए। बच्चादानी है ना, मैं दिखाता हूँ आपको, ऊपर से ज़्यादा यानी कि एक्टिव होना चाहिए, नीचे से एक्टिव नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें उलट होगा, नीचे वाला ज़्यादा एक्टिव होगा पार्ट बच्चादानी का। एंड दिस प्रिवेंट्स द डिसेंट ऑफ द हेड, और ये बच्चे के सर को पैदाइश के रास्ते में आने से रोकेगा। पेन इज़ मोर इंटेंस इन द बैक, और ये दर्दें हैं कमर में और ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाएंगी। द ओरिफिसिस डायलेट स्लोली, और जो ओरिफिसिस हैं, जो रास्ता है, मुंह है बच्चादानी का, वो उसको ओरिफिसिस कहते हैं और शॉर्ट में वो ऐसे लिखते हैं। ये देर से खुलेगा। लेबर इज़ प्रोलॉन्ग्ड, और दर्दें देर तक चलेंगी। ये मैं दिखाता हूँ बेटा ये सारी चीज़ें आपको। ये देखिए बेटा, ये ना इसका ऊपर वाला सेगमेंट है यूट्रस का ना, ये फंडस इसको कहते हैं, और ये नीचे वाला सेगमेंट है। तो यहाँ इसकी एक्टिविटी तेज़ होनी चाहिए, यहाँ पे कम होनी चाहिए एक्टिविटी, ताकि बच्चा ऊपर से इसको पुश की कुव्वत मिले और यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन इसमें जो है नीचे वाले सेगमेंट में एक्टिविटी ज़्यादा होगी, ऊपर वाले सेगमेंट में एक्टिविटी कम होगी। तो क्या होगा, इससे बच्चा जो है वो नीचे आने के बजाय नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएगा, और बाहर आने की वो जो है उसकी ताकत कम हो जाएगी। हेड यहाँ पे नीचे नहीं आएगा, जिसकी वजह से बच्चा यहीं पे फंस जाएगा और बहुत ज़्यादा दर्दों का सामना करना पड़ेगा। और ये जो जगह है ना, ये इसको ओरिफिसिस कहते हैं, इसने खुलना होता है लाजमी तौर पे, ठीक है। इसको शॉर्ट में वो ऐसे बोलते हैं। तो ये भी नहीं खुलेगा ठीक से, और बच्चा जो है वो अंदर ही रहेगा। ये देखिए बेटा, इसने इस तरह से खुलना होता है। ये सर्विक्स है, ये ओरिफिसिस है, ये तंग रास्ता। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता यूँ करके, और ये खुलता चला जाएगा। ये ज़्यादा खुल गया और ये कंप्लीट खुल गया है। यहाँ देखें, इसको 1 फिंगर, यहाँ पे 3 फिंगर, और यहाँ पे 4 फिंगर है। तो ये रास्ता है, ये ओरिफिसिस है। ये भी देर से खुलेगा और बच्चा भी नीचे नहीं आएगा, और दर्दें भी तेज़ होंगी, और बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। फिर आ जाएगा बेटा कॉलिकी यूट्रस। कॉलिकी यूट्रस भी इसी की किस्म है, हाइपरटोनिक यूट्राइन एक्शन की। इसमें भी क्या है, देयर इज़ अ डिसहार्मनी इन द यूट्राइन एक्शन। ये यूट्रस के जो एक्शन हैं, इसके अंदर भी गैर हम आहंगी होगी बिटवीन द अपर एंड लोअर पोल्स, ऊपर वाले और नीचे वाले पोल्स में। इरेगुलर बेकायदा, स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा सख्त कॉन्ट्रैक्शन, सुकड़ाव आएंगे, अक्कर इन एरियाज ऑफ यूट्रस, बच्चादानी के एरियाज़ में, लीडिंग टू कांस्टेंट पेन, जिससे लगातार दर्दें रहेंगी। बट कॉन्ट्रैक्शंस आर इनएफेक्टिव, लेकिन ये जो सुकड़ाव हैं इनफेक्टिव होंगे। एंड लेबर इज़ प्रोलॉन्ग, और दर्दें देर तक चल सकती हैं। कॉलिकी यूट्रस में यानी कि दर्दें तो हो रही होंगी, लेकिन वो बच्चे को पैदा नहीं करवा सकेंगे, ऐसी दर्दें होंगी, और वो यानी कि कोऑर्डिनेशन में नहीं होंगी दर्दें। तो इसको कॉलिकी यूट्रस कहेंगे। फिर आ जाएगा कंस्ट्रिक्टिंग रिंग्स। कंस्ट्रिक्टिंग रिंग भी ख़तरनाक होते हैं, ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। कंस्ट्रिक्टिंग रिंग क्या होते हैं बेटा, पहले तो ये देख लें। ये देखें बेटा, ये कंस्ट्रिक्टिंग रिंग है। ये जो बच्चादानी है ना, ये ऐसे करके लॉक हो जाती है किसी मोस्टली गर्दन के गिर्द। अगर गर्दन के गिर्द फंदा लगा लिया इसने बच्चादानी ने, ये कंस्ट्रिक्शन रिंग है, और बच्चे की डेथ भी वाकई हो सकती है। ये कभी कभार पाँव के गिर्द या हाथ के गिर्द भी ये कंस्ट्रिक्शन रिंग बन जाते हैं, और बच्चे को काट के भी निकालना पड़ता है मोस्टली, खुदा न खास्ता। ये कंस्ट्रिक्शन रिंग होते हैं, ये इस तरह से होते हैं, देखें जैसे औरतें जूड़ा बांधती हैं। ये ज़्यादा हिस्सा ऊपर बालों का और कम हिस्सा नीचे, और दरमियान में जैसे पोनी लगा लेती हैं। तो ये कंस्ट्रिक्शन रिंग ना इस तरह के बन जाते हैं, तो बच्चा उसमें फंस के रह जाता है, ठीक है ना, नीचे आता है ना ऊपर जाता है। और ये खुदा की तरफ से कोई सिस्टम है ऐसा ख़तरनाक। तो पढ़ते हैं बेटा इसको। अस्पाज़म, अकड़ाव ऑफ सर्कुलर मसल्स, जो गोल मसल होते हैं, फाइबर्स, धागेदार, अक्कर्स एट द जंक्शन ऑफ द अपर एंड लोअर सेगमेंट्स। ये जंक्शंस जहाँ बनेगा ऊपर वाले सेगमेंट का और लोअर नीचे वाले सेगमेंट का ऑफ द यूट्रस, बच्चादानी का,
बट इट मे अकर एट एनी लेवल ऑफ द यूट्रस, लेकिन ये किसी भी लेवल पर हो सकता है बच्चादानी में। ये नहीं है ज़रूरी कि ऊपर कंस्ट्रक्शन रिंग बना है या नीचे बना है, दरमियान में ही बन सकता है, हाथ के गिर्द भी, पाँव के गिर्द भी बन सकता है। दिस रिंग्स फॉर्म्स अराउंड द पार्ट ऑफ द फीटस, ये रिंग जो बनेगा बच्चे के गिर्द बन जाएगा। फीटस माँ के जो पेट में बच्चा उसको फीटस कहेंगे। किसी भी पार्ट के गिर्द बन सकता है, कॉमनली द नेक, और आम तौर पर गर्दन होती है, मैंने दिखाया गर्दन जकड़ लिया उसने रिंग ने है। इट मे बी फॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ये बनता है पहला स्टेज हो लेबर का या दूसरा स्टेज हो। बट द मेम्ब्रेन्स आर ऑलवेज रप्चर्ड, लेकिन इसमें जो मेम्ब्रेन्स हैं वो हमेशा फट जाती हैं। मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं बेटा? एमनियोटिक सैक, जो बच्चे के गिर्द पानी की थैली होती है वो फट जाती है। एंड द एरिया अबव और बिलो द रिंग इज़ नॉट थिन, और एरिया जो है रिंग के ऊपर और नीचे ये पतला नहीं होता। देयरफॉर देयर इज़ नो डेंजर ऑफ रप्चर ऑफ द यूट्रस, तो यही वजह है कि इसमें यूट्रस बच्चादानी तो नहीं फटती लेकिन मेम्ब्रेन्स फट जाती हैं। एज द रिंग होल्ड्स द पार्ट ऑफ द फीटस, क्योंकि इस रिंग ने बच्चे के किसी भी हिस्से को पकड़ के रखा होता है टाइटली, बहुत ज़्यादा टाइट तरीके से। डिलीवरी डज नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली, डिलीवरी जो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं होगी। नॉर विद फोर्सेप, और ना ही फोर्सेप से होगी। फोर्सेप मैंने दिखाया था कल वाले लेक्चर में। एक्सट्रैक्शन एंड लेबर बिकम्स ऑब्स्ट्रक्टेड, बच्चे का बाहर आना और जो डिलीवरी है या दर्दें हैं वो ऐसी दर्दें होंगी जो ऑब्स्ट्रक्टेड पेन होगी। ऑब्स्ट्रक्टेड कहते हैं बेटा जो बच्चा फंस जाता है उसको ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, तो वो वाली दर्दें होंगी। लेबर वो दर्दें जो पैदाइश के दौरान होती हैं, लेबर पेन उसको कहते हैं। सिजेरियन सेक्शन इज़ द मेथड, सिजेरियन सेक्शन वो तरीक़ाकार है, सिजेरियन सेक्शन कहते हैं बड़ा ऑपरेट करना। अडॉप्टेड फॉर डिलीवरी ऑफ द फीटस, बच्चे की डिलीवरी के लिए वो अख्तियार किया जाएगा। इंडिकेशन ऑफ इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन, इसमें इंडिकेशंस क्या होंगी? इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन में क्या हमें इशारे मिलेंगे? क्या हो सकता है? मैटरनल डिस्ट्रेस ड्यू टू प्रोलॉन्ग लेबर, माँ की जो परेशानी हो बहुत ज़्यादा होगी, माँ दबाव में होगी, डिप्रेशन में होगी, डिस्ट्रेस में होगी क्योंकि दर्दें देर से हो रही हैं, काफ़ी कांस्टेंट पेन और लगातार दर्दें हैं। एंड लैक ऑफ स्लीप, और माँ को नींद भी नहीं आ रही, नींद की कमी है। वोमिटिंग, उल्टियाँ भी आ रही हैं। और लैक ऑफ नरिशमेंट, और ख़ुराक भी वो ठीक से नहीं ले रही। लीड्स टू डिहाइड्रेशन, और इससे माँ को पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है। फीटल डिस्ट्रेस इज़ ड्यू टू प्रोलॉन्ग लेबर, और बच्चा भी दबाव में होगा, यानी कि डिस्ट्रेस में होगा, उसको भी ख़तरा होगा क्योंकि दर्दें देर से हो रही हैं। एंड स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और बच्चादानी में जो सुकड़ाव हैं वो बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और वो स्ट्रॉन्ग हैं। डिक्रीजिंग द यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, और बच्चे की जो सर्कुलेशन है अंदर जो प्लेसेंटा है उसकी सर्कुलेशन रुक जाएगी, कम हो जाएगी। एंड काजिंग एनॉक्सिया ऑफ द फिटस, और ये बच्चे का दम घुटने का सबब बन सकती है। एनॉक्सिया कहते हैं बच्चे का दम घुट जाना, ऑक्सीजन की कमी हो जाना। पेरीनेटल मोर्टेलिटी इज़ इंक्रीज, और बच्चे की मौत का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी। पेरीनेटल मोर्टेलिटी कहते हैं बच्चे का मर जाना। डिलीवरी जो पैदाइश होगी, जनरली द काज ऑफ यूट्राइन डिसफंक्शन लाइज इन माइनर सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, ये जो पैदाइश होगी आम तौर पर डिलीवरी जो है ये बच्चादानी के डिसफंक्शन की वजह से, यानी कि वो फंक्शन ठीक से नहीं कर रही थी। इस माइनर सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन होगा, यानी कि बच्चा जो है वो उसका जो हेड है जो नॉर्मल तरीके से होता है वो थोड़ा सा अपनी जगह से हटा हुआ होगा, और ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन या ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में होगा बच्चा। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें बेटा, ये वाली हड्डी ऑक्सीपिटल बोन होती है, ग्रीन वाली जो दिखा रखी है, ठीक है, ये वाली हड्डी। और बच्चा जो है पहले ये इस हड्डी ने डिलीवर होना होता है, लेकिन इस कंडीशन में बच्चा इस पोजीशन में हो सकता है, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में, ये वाली पोजीशन हो सकती है जो कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है इसको डिलीवर करवाना। ठीक है। और ये ऑक्सीपिटो इंटीरियर पोजीशन है। पोस्टीरियर कहते हैं ऑक्सीपिटल का पिछली जानिब होना, इंटीरियर कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन का अगली जानिब होना, जो मैंने अभी दिखाई है ग्रीन वाली। तो इस पोजीशन में बेबी हो सकता है।
दिस टुगेदर विद प्रोलॉन्ग लेबर, और इसके साथ साथ दर्दें बड़ी हो सकती हैं, मतलब 3, 4, 5, 12 घंटे 15 घंटे भी चल सकती हैं। नेसेसिटेट फोर्सेप डिलीवरी, जिससे हम फोर्सेप डिलीवरी करवाते हैं, और सिजेरियन सेक्शन या सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं। फोर्सेप डिलीवरी भी मैंने पहले दिखा रखी है, मज़ीद दिखा देता हूँ। ये देखें बेटा, ये फोर्सेप डिलीवरी होती है। इस तरीके से बच्चे को इस आले की मदद से पकड़ के इसका हेड डिलीवर करवा लिया जाता है, या ये सेक्शन होती है, ये बच्चे के सर के साथ चिपक जाती है और इसको इस तरीके से डिलीवर करवा लिया जाता है। ये फोर्सेप है आपकी, ठीक है। या जिसको सी सेक्शन भी बोलते हैं, उससे डिलीवरी करवाई जाएगी, सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन। तो फोर्सेप डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन करवाई जाएगी। पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है, यानी पैदाइश के बाद खून का जारी होना, जिसको PPH कहते हैं, और प्यूरिपेरल सेप्सिस, और बाद में पैदाइश के बाद जरासीम का हमला होना, ये भी हो सकता है। नर्सिंग केयर क्या करनी है ऐसे पेशेंट को? इफ़ लेबर इज़ प्रोलॉन्ग बियॉन्ड 12 आवर्स, अगर दर्दें लंबे अरसे तक चली हैं, यानी 12 घंटे से ज़्यादा, और अदर कम्प्लिकेशंस या दूसरी और पेचीदगियों का सामना करना पड़ा है, और प्रेजेंट मौजूद थी, ट्रांसफ़र द पेशेंट टू हॉस्पिटल, मरीज़ को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देना है। नर्सिंग केयर इन प्रोलॉन्ग लेबर, नर्सिंग केयर करनी है प्रोलॉन्ग लेबर में। रेफर चैप्टर प्रोलॉन्ग लेबर, ये देख लें, इसके अंदर ये देखेंगे, हम पढ़ेंगे कि क्या क्या नर्सिंग केयर करनी है इसमें। सर्वाइकल डिस्टोशिया, यानी रिजिड सर्विक्स हो जाएगी, यानी सर्विकल डिस्टोशिया कहते हैं, जो बच्चादानी का मुंह है उसको सर्विक्स बोलते हैं, वो रिजिड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी और वो खुलेगी नहीं। मैंने इसी लेक्चर में दिखाया कि उसने खुलना होता है बच्चे की पैदाइश से, 4 फिंगर होना होता है, लेकिन अगर वो ना खुले तो उसको हम सर्वाइकल डिस्टोशिया या रिजिड सर्विक्स कहते हैं। इंजरी टू सर्विक्स, सर्विक्स के अंदर इंजरी हो सकती है, रिजल्ट इन फिब्रोसिस, जिसकी वजह से फिब्रोसिस हो सकता है, एंड मे बी काज्ड बाय प्रीवियस सर्वाइकल काउटरी, और हो सकता है पहले आपने प्रीवियस सर्वाइकल काउटरी की हो। सर्वाइकल काउटरी कहते हैं बेटा, एक उसको सर्विक्स के ऊपर अगर ज़ख़म हो और वो ठीक ना हो रहा हो तो उसको जलाया जाता है, ठीक है, वो फिब्रोसिस को ख़त्म कर देता है। एम्पुटेशन और इन्फ्लेमेशन, एम्पुटेशन भी करना पड़ सकता है, बच्चादानी को निकालना भी पड़ सकता है, और इन्फ्लेमेशन, या वो सूज भी जाती है, सूज भी सकती है। एट टाइम्स, इस वक्त नो काज इज़ डिस्कवर्ड, कोई वजूहात जो हैं इसकी पता नहीं चलती कि कौन कौन सी वजूहात थी। ऑन एग्जामिनेशन, जब आप मुआयना करेंगे क्या होगा? द प्रेजेंटिंग पार्ट इज़ डीपली इंगेज, जो मौजूदा हिस्सा होगा वो बहुत ज़्यादा इंगेज्ड होगा। द सर्विक्स इज़ रिजिड, बच्चादानी का जो मुंह है वो सख्त हो चुका होगा, थिन, पतला हो चुका होगा, एंड वेल अप्लाइड टू द प्रेजेंटिंग पार्ट, और जो सामने मौजूदा हिस्सा होगा वो वेल अप्लाइड होगा। आल्दो गुड यूट्राइन कंट्रैक्शन आर प्रेजेंट, हत्ता कि बच्चादानी ठीक से सुकड़ रही होगी। देयर इज़ नो प्रोग्रेस इन द डायलिटेशन, लेकिन डायलिटेशंस नहीं हो रही होगी, यानी बच्चादानी का जो मुंह है वो नहीं खुल रहा होगा। ऑफ द ओरिफिसिस, ओरिफिसिस का ओरिफिसिस भी मैंने इसी में दिखाए। इफ़ प्रोलॉन्ग लेबर फॉलोज, अगर दर्दें देर तक चली हैं, द सर्विक्स बिकम्स एडिमेटस, सर्विक्स जो है वो सूज सकती है। इफ़ लेबर पेन कंटिन्यूज़, अगर दर्द ज़े जो पैदाइश का दर्द है वो जारी रहे। एक्सटेंसिव टीयर्स ऑफ द सर्विक्स अक्कर, जो सर्विक्स है उसमें चीरा कट लग सकता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इलाज क्या करेंगे? कम्प्लिकेशंस ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर, जो पेचीदगियाँ होंगी प्रोलॉन्ग लेबर की, एग्जांपल के तौर पर डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी, उसको दूर करेंगे। नीड अटेंशन, इसके लिए अटेंशन की ज़रूरत है, एंड ट्रीटमेंट और इलाज की ज़रूरत है। डिलीवरी इज़ अंडरटेकन बाय सिजेरियन सेक्शन, और डिलीवरी फिर हम बड़े ऑपरेट से ही करेंगे। तो ये सारा का सारा था बेटा, जब यूट्रस से जो है वो ठीक से अपना काम नहीं कर रही, बच्चा अंदर फंस गया है, तो फिर इन शॉर्ट सिजेरियन सेक्शन ही करें बस, ठीक है। प्रोलॉन्ग लेबर जो है वो क्या होता है, अभी हमने कुछ तो इसमें पढ़ लिया है, कल हम तफसील से पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में बेटा। अल्लाह हाफिज़।